चलो कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखा था। आज हम देखने वाले उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो तो इक्वेशन इधर ही रखेंगे, ठीक है। चलो तो इक्वेशन है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए पहले टेबल बनाएंगे। यहाँ पे कलर इसका चेंज करके, ठीक है। ये क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे। आपको मालूम है मिनिमम हम कितने ऑर्डर ऑफ पेयर 4 लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये होगा x, ये y होगा और ये x, y होगा। ओके चलो तो x की वैल्यू फर्स्टली हम क्या करेंगे, -5 रखेंगे। जब हम x की वैल्यू -5 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी देखेंगे। तो -5 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो -3y इज इक्वल टू 1, ये -5 इधर आके क्या होगा +5। देन -3y इज इक्वल टू 1 + 5 क्या होगा, ये 6 होगा। y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो आंसर क्या है, यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2। सो हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेयर होगी -5, -2। ओके सेकेंड वन देखेंगे। अब सेकेंड वन यहाँ पे क्या रखेंगे हम, फॉर एग्जांपल 1 रखेंगे, नहीं तो 2 रखेंगे। x इज इक्वल टू क्या रखना है यहाँ पे, देखो या इस तरह से वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो कि हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ओके तो उसी तरह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 रखा तो 1, ये -1 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है, -3y इज इक्वल टू 1, ये +1 इधर आके क्या होगा -1। तो -3y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 बाय -3, तो ये क्या होगा 0। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो क्या है 0, तो ये आएगी 1, 0। उसके बाद लिखेंगे x की जो वैल्यू है वो सपोज फॉर एग्जांपल 4 रखेंगे। क्या रखेंगे 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x की जगह 4 रखने के बाद 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है। सो -3y इज इक्वल टू 1, ये +4 इधर आके क्या होगा -4। देन -3y इज इक्वल टू -3, देन y इज इक्वल टू -3 बाय -3, ये क्या होगा 1। सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1। और जो हमारी थर्ड ऑर्डर ऑफ पेयर है वो क्या है 4, 1। उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन, मतलब ऑर्डर ऑफ पेयर, फोर्थ ऑर्डर ऑफ पेयर लिखेंगे। तो x की जगह जो है यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे हम, x की जगह लेंगे सपोज 5 लिए तो क्या होगा, नहीं 5 4 लिए तो यहाँ पे क्या कर दो, y इज इक्वल टू 0 भी लिया है तो y इज इक्वल टू सपोज 2 लेंगे। ओके y इज इक्वल टू 2 लिए तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है 1। तो x इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 1। देन x इज इक्वल टू ये 1, ये -6 इधर आके क्या होगा +6, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। सो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट x की वैल्यू है वो क्या है 7। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पेयर होगी हमारी 7, 2। ओके चलो उसके बाद देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो इक्वेशन नंबर सेकेंड के भी कितने ऑर्डर ऑफ पेयर्स निकालना है हमें, 4 ऑर्डर ऑफ पेयर्स निकालेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वही पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ओके चलो जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा कौन सा है वो 3x। ओके क्या है इक्वेशन, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये जो +4 है इधर आके क्या होगा ये -4। चलो तो x की जगह क्या रखेंगे, पहले टेबल बनाओ।
ठीक है, यहाँ पे x होगा, ये y होगा और ये x कॉमा y होगा। चलो तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम, सपोज यहाँ पे भी वैसे ही वैल्यू रख दो। क्या होना चाहिए वहाँ पे, जो हमारा आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ओके चलो 1 रखे तो क्या होगा, ये 3 माइनस 3 बनेगा, नहीं यहाँ पे आएगा 2 रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। तो 2 3 ज़ा 6 होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, देन माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस 6 इधर आके क्या होगा माइनस 6, देन माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस 10, देन y इज इक्वल टू ये माइनस 2 और ये माइनस 10 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो ये क्या होगा 2,5। उसके बाद लिखेंगे x की जगह, x की जो वैल्यू है ये क्या रखेंगे, सपोज 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या होगा, ये 0 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, देन y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 2, आंसर होगा हमारा 2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पेयर नेक्स्ट होगी 0,2। उसके बाद यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल y की जगह हम 3 रखेंगे। ओके y की जगह सपोज 3 रखा तो क्या होगा, ये 3 इंटू एक्स 3 रखे तो क्या होगा, ये 3 2 ज़ा 6, 6 सीधा रखे तो ये आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है। ओके तो फ्रैक्शन में मत लो। ओके उसके बाद कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, x की जगह पहले 2 रखा था, अभी 4 रख दो। ओके यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, चलो x की जगह हमने क्या रखा है 4 रखा है, चलो 4 रखे तो क्या होगा, ये 3 4 ज़ा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, देन माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस 12 इधर आके क्या होगा माइनस 12, देन y इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 12 ये होगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो ये आएगा 8, तो यहाँ पे क्या होगा 8, सो 4,8 होगा। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रखते हैं, नहीं तो y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू सपोज यहाँ पे 3 रख दी तो नहीं होगा। उसके बाद नहीं तो एक काम कर दो, x की वैल्यू 6 लिखेंगे, x की वैल्यू 6 लिखे तो क्या होगा 3 इंटू 6 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 4, देन माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ये 3 6 ज़ा 18 इधर आके क्या होगा माइनस 18 होगा, सो माइनस 2y इज इक्वल टू ये क्या होता माइनस 22, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 22 डिवाइडेड बाय माइनस 2, सो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी 11, सो यहाँ पे क्या आएगा 6,11। तो इस तरह से हमें पूरे ऑर्डर ऑफ पेयर्स मिल गए। अभी ये पॉइंट हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए चलो तो पहले क्या करेंगे, हम x और y दोनों भी एक्सिस निकालेंगे। ये हमारा y एक्सिस होगा, ये होगा x एक्सिस,
ठीक है, ये नंबर्स देंगे, ये क्या होगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे नेगेटिव्स -1 -2 -3, ये -4 -6। ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। चलो, तो पहले इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन है उसके पॉइंट हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट जो है हमारा -5 और -2 है। जो पहला कोऑर्डिनेट है वो कंपलसरी क्या रहता है, x, तो x -5 है और y क्या है -2। तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट आएगा हमारा। उसके बाद 1, 0, अब x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 4, 1, अभी x 4 है और y क्या है 1 है, x जो है x एक्सिस 4, सॉरी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा ये। ओके, उसके बाद क्या होगा, 4, 1, x 4 है और y क्या है 1 है, और उसके बाद x 7 है और y क्या है 2 है। तो कहाँ पे आएगा, x 7 और y 2, मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट्स है, ओके, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट आएंगे। ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, x -3y = 1। और उसके बाद जो नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट इक्वेशन है, उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो, तो पहले पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट है 2, 5, तो x 2 है और y क्या है 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है 0, 2, x कोऑर्डिनेट 0 है और y क्या है 2, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट सेकेंड। उसके बाद 4, 8, अभी x जो है x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 8 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा ये लाइन। ओके, उसको थोड़ा स्ट्रेस करके लेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 8। ओके, सो 4, 8, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा। और दूसरा जो है वो है 6, 11। ओके, 6, 11, तो ये भी उसके ऊपर ही होगा। ओके, सिक्स 11, ज़्यादातर वैल्यू जो है वो 10 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओके, बिकॉज ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये 9 होगा, ये 10 होगा और ये 11 होगा। ओके, चलो, तो कौन सा पॉइंट है हमारा 6, 11, ये 6 है और ये 11 है। ओके, सॉरी 6, 11। चलो, तो यहाँ से अब लाइन ड्रॉ करके लेंगे।
चलो, तो यहाँ पे ये जो दो लाइन्स हैं हमारी इंटरसेक्ट होगी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होगा, -2, -1। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज -2, -1 लिखना चाहिए। आपको लिखना चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। चलो, तो इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। यहाँ पे 4 × 7 -3 × क्या होगा ये 2, तो 4 7 जा क्या आएगा यहाँ पे 28 एंड 3 2 जा 6, तो 28 - 6, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 22। उसके बाद देखेंगे ये 5 × क्या ये 1 और ये -2 × -3। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 1 जा 5, ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव ही आएगा, तो 3 2 जा क्या होगा 6, तो 6 - 5 तो क्या आएगा, सॉरी 5 - 6 है, तो इसमें से माइनस कर दो, बड़ा नंबर है उसका साइन दे दो, 6 - 5 1 आएगा, और जो बड़ा नंबर 6 है तो उसका साइन माइनस होगा। उसके बाद देखेंगे थर्ड वन क्वेश्चन, क्या होगा यहाँ पे 3 × 4 माइनस ये होगा -1 × क्या है 1, 3 4 जा 12, माइनस क्या होगा ये प्लस और 1, तो इज इक्वल टू 12 + 1 क्या होगा ये 13। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो 5 का फर्स्ट इक्वेशन। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे इक्वेशन हमें क्रैमर्स रूल का यूज़ करके सॉल्व करने। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन 6x - 3y इज इक्वल टू -10, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे क्या है ये 3x + 5y इज इक्वल टू ये -8 इधर आके क्या होगा +8, बिकॉज जब हम लीनियर इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन जब क्रैमर्स रूल से जब सॉल्व करेंगे, तब सबसे पहले हमें जो इक्वेशन है हमारा वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, ax + by इज इक्वल टू c। दिस फॉर्म में हमें क्या होना चाहिए, हमारा इक्वेशन होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट जो है वो हमारा राइट साइड को चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पे -8 उधर आके इधर क्या लिए और +8 लिए। सो यहाँ पे अब वैल्यूज़ लिखेंगे, a1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी 6 होगी, यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, और c1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी -10। उसके बाद यहाँ पे a2 की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, b2 की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, और c2 की जो वैल्यू है वो क्या है 8 है। तो इस तरह से हमने क्या किया इसके a1 a2। तो जब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब क्या करते हैं हम, यहाँ पे a1 a2 a b1 b2। ओके, चलो, तो a1 क्या है हमारे पास 6 है, a2 क्या है 3 है, b1 -3 है, और b2 क्या है 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा 6 × 5 -3 × क्या है 3, तो 6 5 जा ये 30 होगा, माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो आंसर होगा हमारा 39। सो डी की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 39 है। ओके, उसके बाद हमें निकालनी है dx की वैल्यू, और dx की जब वैल्यू निकालेंगे हम तब सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जब dx की वैल्यू लेते हैं तब x की कोएफिशिएंट नहीं लेना है। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या है अभी ये b1 और ये b2। ओके, चलो, तो ये c1 क्या है हमारे पास -10, c2 क्या है 8 है, b1 क्या है -3 है, और b2 क्या है 5। तो अब यहाँ पे -10 × 5, ओके, माइनस ये क्या होगा -3 × क्या होगा 8। ओके, तो -10 मतलब ये क्या होगा 50, माइनस क्या होगा प्लस 3 8 जा क्या होगा 24। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, जो आंसर होगा हमारा -26। ओके, सो यहाँ पे dx की जो वैल्यू है वो क्या होगी -26 होगी। उसके बाद निकालनी है हमें dy की वैल्यू। अब dy की वैल्यू जब निकालेंगे तब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, a1 a2, और यहाँ पे क्या लेना है c1 c2। अब a1 क्या है हमारे पास, a1 है 6, a2 क्या है यहाँ पे 3 है, c1 क्या है यहाँ पे -10 है, और c2 जो है वो क्या है 8 है।
तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 इंटू 8 माइनस 10 इंटू क्या होगा 3 होगा। सो 6 8 जा 48, माइनस माइनस प्लस होगा और 10 3 जा क्या होगा 30। सो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 48 प्लस, मतलब 8 प्लस 8 का 8 और ये क्या होगा 7, तो 78 आएगा। सो बाय क्रेमर्स रूल, कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी। ओके, अब dx क्या है यहाँ पे, dx जो है वो है -26 और dy जो है वो क्या है 39। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। सो जो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास -2/3। तो ये हो गया x की, मतलब ये हो गई x की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। सो y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। ओके, सो डी वाई क्या है हमारे पास, डी वाई इज 78 और d क्या है हमारे पास, d है 39। ओके, तो ये क्या होगा अभी 39 1 जा 39 और 39 2 जा क्या होगा 78। सो जो y की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2। सो x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x की जो वैल्यू है वो क्या है -2/3 एंड y की वैल्यू क्या है 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन 4m - 2n इज इक्वल टू -4 और उसके बाद क्या है, ये इक्वेशन है हमारा फर्स्ट। उसके बाद है 4m + 3n इज इक्वल टू 16, ये है इक्वेशन हमारा सेकेंड। सो हियर a1 इज इक्वल टू क्या आएगा 4, b2 इज इक्वल टू आएगा -2, b1 होगा, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू ये क्या होगा -4। ओके, यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 16। ओके, चलो, सो अभी वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे d की। सो d इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे a1 a2 b1 b2। ओके, सो a1 हमारे पास क्या है 4, a2 क्या है 4 ही है, b1 -2 एंड b2 क्या है 3। चलो, तो अब यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 3 -2 इंटू क्या है यहाँ पे 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। सो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 20। सो d इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 20 है। ओके, चलो, उसके बाद क्या करना है dx। अब dx के लिए क्या लिखना है आपको, जब x लेंगे तब पहले कांस्टेंट लेना है c1 c2 और यहाँ पे क्या होगा b1 b2। ओके, चलो, तो कांस्टेंट क्या है हमारे, कांस्टेंट है हमारे पास -4 और c2 क्या है 16, b1 क्या है हमारे पास, b1 है -2 और b2 क्या है यहाँ पे 3 है। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा -4 इंटू 3 -2 इंटू क्या है यहाँ पे 16। तो माइनस ये क्या होगा -4 3 जा ये -12 होगा और ये माइनस 16 2 जा क्या होता 32। सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा 20। ओके, चलो, उसके बाद हमें निकालना है dy। अब dy के लिए क्या लिखते हैं हम a1 a2 एंड c1 c2। ओके, चलो, तो a1 क्या है हमारे पास, a1 है अभी 4, a2 क्या है 4 ही है, c1 -4 और c2 क्या है 16। चलो, ठीक है, तो 16 इंटू 4 -4 इंटू क्या है 4। ओके, अभी 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस होगा 4 4 जा 16, तो 64 + 60 क्या आएगा 80। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्या होगा x इज इक्वल टू
dx बाई डी। ओके, सो dx क्या है हमारे पास, dx जो है वो है हमारे पास 20 और d क्या है 20, 20 बाई 20 इज़ 1, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। इसके बाद हमें निकालनी है y की वैल्यू, सो dy डिवाइडेड बाई d, dy हमारे पास कितना है 20 और d क्या है, सॉरी dy है 80 और d है हमारे पास 20, सो 0 0 कैंसिल, 2 4 जा क्या होगा 8। सो सॉरी यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो क्या है यम और यन यूज़ किए हैं, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको यम और यन, यहाँ पे जहाँ पे हमने x और y लिखा है तो वहाँ पे क्या करो आप, ठीक है हम क्या करेंगे वहाँ पे यम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको डी यम करना है, यहाँ पे डी एन करना है। ओके, सो यहाँ पे भी डी एम कर दो और ये डी एन कर दो, तो जो भी वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे m की और यहाँ पे n की, सो n की जो वैल्यू है वो क्या है 4 है। ओके, सो m कॉमा n इज इक्वल टू 1,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। ये होगा 3x, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। क्यों, तो ये फ्रैक्शन जो है मतलब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स है वो निकल जाएगा। तो 2x इंटू 2 माइनस 2y इंटू 2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू क्या है ये 2 है। उसी तरह बेटा ये क्या होगा 1 इंटू 3 1/3 इंटू क्या होगा 3 प्लस 3y इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 4/3 इंटू क्या होगा ये 3। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 कैंसल, तो ये होगा 5। ओके, इसका नाम 1 दे देंगे। ये 3 3 कैंसिल होगा, ये x होगा 3 3 जा 9y इज इक्वल टू ये 3 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे रहेगा -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे लिखो आप a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -4 एंड c1 इज इक्वल टू 5। उसी तरह a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 9 एंड c2 इज इक्वल टू -4। सो अब यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होगा a1 a2 b1 b2। ओके, चलो तो a1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 है, a2 क्या है 1, b1 यहाँ पे -4 है और b2 क्या है 9। चलो ठीक है, तो ये क्या होगा 6 9 जा। ओके, 6 इंटू 9 -4 इंटू क्या है यहाँ पे 1, तो 6 9 जा ये कितना होता 54, ये होगा -+4 तो ये होगा 58। तो हमारे पास जो d की वैल्यू है वो क्या है 58 है। उसके बाद हम क्या करेंगे dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें c1 c2 और ये b1 b2। ओके, चलो तो c1 क्या है हमारे पास, c1 है 5, c2 क्या है -4, b1 क्या है हमारे पास, ठीक है c1 c2 5 और -4, b1 हमारे पास -4 है और b2 क्या है 9। तो क्या होगा ये 5 इंटू 9 माइनस -4 इंटू -4। ओके, तो 3 टाइम्स माइनस है, 5 9 जा यहाँ पे भी कितना होगा 5 9 जा 45, ठीक है 45 माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन और प्लस माइनस क्या होगा और माइनस ही होगा। सो 45 माइनस 4 4 जा सॉरी 16, सो क्या होगा ये 45 माइनस 16 इज 29। ओके, सो dx की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है 29 है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे dy की वैल्यू निकालेंगे। सो dy इज इक्वल टू, जब dy लेते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे c1 c2। ओके, चलो तो a1 क्या है हमारे पास अभी, a1 जो है वो है 6 और ये 1। ओके, c1 क्या है 5 और c2 क्या है -4। तो क्या होगा ये 6 इंटू -4 ओके
-5 इंटू क्या है 1, तो 6 4 ज़ा क्या है ये -24 -5, तो ये आएगा -29। ओके, सो dy की वैल्यू हमारे पास क्या है -29। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, अब क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे, इसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रैमर्स रूल क्या होगा ये, सॉरी x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे dx बाय डी। सो dx जो है वो हमारे पास क्या है 29 है और d क्या है 58, तो क्या होगा 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58, तो x की वैल्यू जो है 1/2 है। उसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू क्या होगी dy बाई डी। सो dy क्या है हमारे पास -29 और d क्या है 58 है। सो 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा क्या होगा 58। सो यहाँ पे x और y के जो वैल्यूज़ है वो क्या है 1/2, -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, सो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सॉल्यूशन 7x + 3y इज इक्वल टू 15। अभी यहाँ पे जो x की टर्म है वो सेकेंड टाइम है, ओके, और y की पहले है, तो हम क्या करेंगे पहले x को लिखेंगे, तो यहाँ पे -5x होगा प्लस 12y होगा इज इक्वल टू 39 होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। हियर ओके, a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे a2 इज इक्वल टू -5, b2 इज इक्वल टू 12 एंड c2 इज इक्वल टू 39। ओके, चलो, सो पहले क्या करेंगे हम d की वैल्यू निकालेंगे। सो d इज इक्वल टू a1 a2 और ये b1 b2। ओके, चलो, तो a1 क्या होगा यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 7, a2 क्या है हमारा -5, b1 क्या है 3 और b2 क्या है 12। ओके, चलो, 12 7 ज़ा -3 इंटू -5, तो क्या होगा ये 12 7 ज़ा 84, ओके, माइनस और माइनस माइनस ये होगा प्लस, 5 3 ज़ा 15, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 99 होगा। d की वैल्यू जो है वो क्या है 99 है। ओके, उसके बाद निकालेंगे हम dx की वैल्यू, तो ये c1 c2 है और यहाँ पे पहले कांस्टेंट है, वहाँ पे b1 और b2 है। ओके, अब c1 क्या है 50, c2 क्या है 39, b1 जो है वो क्या है हमारा 3 है और b2 जो है वो क्या है 12। ओके, चलो, तो क्या होगा यहाँ पे 15 इंटू 12 माइनस 3 इंटू क्या है ये 39, तो क्या होगा ये 12 5 ज़ा 60 कैरी 6, 12 1 ज़ा 12 और ये कैरी 12 5 ज़ा 60 कैरी 6 है, 12 1 ज़ा 12 प्लस 6 क्या होगा ये 180। ओके, माइनस 3 9 ज़ा 27 कैरी क्या है 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस क्या होगा 11। सो अब यहाँ पे माइनस कर दो, तो 10 - 7 क्या आएगा यहाँ पे 10 - 7 3 होगा, ये 7 - 1 क्या होगा 8 होगा और यहाँ पे क्या होगा 0। सो यहाँ पे जो है dx की जो वैल्यू है वो क्या है, dx की जो वैल्यू है वो है सॉरी यहाँ पे क्या आएगा इधर का इधर ले, तो 7 माइनस मतलब 63 आएगा। ओके, चलो, उसके बाद देखेंगे dy इज इक्वल टू, तो यहाँ पे dy इज इक्वल टू जब y लेंगे तब यहाँ पे क्या है a1 a2 और ये क्या है b1 सॉरी c1 c2। ओके, चलो, तो a1 क्या है इसके बाद 7, a2 क्या है -5, c1 क्या है यहाँ पे 15 और c2 क्या है 39। ओके, चलो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो a1 a2 b1 सॉरी c1 c2। ओके, चलो, तो क्या होगा यहाँ पे 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू -5। चलो, तो क्या होगा ये 7 9 ज़ा 63 कैरी 6,
7 3 ज़ा 21 प्लस 6 क्या होगा ये 27, 7 9 ज़ा 63, ओके। 6 3 ज़ा 21 प्लस 6 क्या होगा ये 27, माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये 15 5 ज़ा तो क्या होगा ये 75। तो यहाँ पे 3 + 5 8, 7 + 7 14, कैरी 1 तो ये होगा 348। चलो उसके बाद बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल क्या होगा x = dx/d, ओके। चलो तो dx क्या है हमारे पास, अभी dx जो है वो 63 है और dy जो है d जो है वो क्या है 99। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा ये 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 और 3 से ही होगा, 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3, ओके। सो उसके बाद निकालेंगे y = क्या है हमारे पास dy/d। अब dy की जो वैल्यू है वो कितनी है 348, डिवाइडेड बाई d क्या है हमारे पास 99। चलो तो इसको 9 से डिवाइड होगा क्या, ये 3 + 4 7, 7 + 8 3 से होगा। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा क्या है 18। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा x, y = 7/11, 116/33 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये जो इक्वेशंस है, अभी यहाँ पे दो इक्वेशंस नहीं है हमारे पास, एक ही इक्वेशन दिया है सब इक्वल में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखेंगे, ओके। सो दो इक्वेशंस को इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, ओके। सॉल्यूशन तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ये 2 और ये 3, ओके। फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करके एक इक्वेशन मिल सकता है, 2 और 3 मतलब सेकंड और थर्ड कंपेयर करके दूसरा इक्वेशन मिल सकता है, और 1 और 3 कंपेयर करके और भी इक्वेशंस मिल सकता है, मतलब थर्ड इक्वेशन भी मिल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे कितने इक्वेशन चाहिए, ओनली 2 इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करके एक इक्वेशन ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है x + y - 8 डिवाइडेड बाई 2 = x + 2y - 14 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 3। चलो तो क्या होगा, ये इधर ले लो, ये 3x + y - 8 = इसको इधर ले लो, तो क्या होगा x + 2y - 14, ओके। चलो तो 3 × x क्या होगा, ये 3x, 3 × y ये क्या होगा 3y, 3 8 ज़ा 24, 2 × x 2x, 2 2 ज़ा 4y और ये -28, ओके। चलो तो 3x ये +2y इधर आके क्या होगा -2y, ये +3y है, ये -4y होगा = -28 और ये -24 इधर आके क्या होगा +24। चलो तो 3x - 2x यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे -4y + 3y तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, 4 - 3 1, सो 1y -4y बड़ा नंबर जो है वो माइनस, ओके। और -28 + 24 तो यहाँ पे भी क्या होगा -4। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंपेयर करके हम और एक इक्वेशन, चलो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा x + y - 8 डिवाइडेड बाई 2 = 3x - y डिवाइडेड बाई क्या है 4 है। चलो तो 4 को इधर ले लो, क्या होगा ये x + y - 8 = ये 2 जो है यहाँ पे क्या होगा 3x - y, ओके। चलो 4 × x क्या होगा, ये 4x + 4 × y 4y, 4 8 ज़ा क्या होगा ये 32, 2 × 3 क्या होगा 6x, 2 × y, ओके। चलो तो 4x ये +6y इधर 6x -6 होगा, +4y ये -2y इधर आके क्या होगा +2y = -32 को जो है जब इधर लेंगे तब क्या होगा ये +32। तो इक्वेशन हमें मिलेगा 4x - 2 6x तो क्या होगा यहाँ पे -2x, यहाँ पे 4 + 2
ये क्या होगा 6x होगा, ओके। और उसके बाद क्या होगा इक्वल्स टू 32। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। चलो तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू -1 है और c1 इज इक्वल टू -4 है। अब यहाँ पे क्या होगा a2 इज इक्वल टू -2, c2 इज इक्वल टू 6, सॉरी b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 32। चलो तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो d इज इक्वल टू क्या होगा a1 a2 b1 b2। तो क्या होगा यहाँ पे, चलो a1 क्या है 1 और a2 क्या है -2, b1 क्या है -1, b2 क्या है हमारे पास 6। तो 6 इंटू 1 -1 इंटू क्या है -2, तो 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन और एक माइनस है तो -2, तो 6 - 2 क्या होगा ये 4 होगा। सो d की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 4 है। उसके बाद लिखेंगे हम dx की वैल्यू। अब dx की वैल्यू लिखेंगे तो पहले c1 c2 और यहाँ पे क्या होगा b1 b2। तो c1 क्या है हमारे पास, c1 जो है वो -4 है, c2 जो है वो क्या है 32 है और b1 जो है यहाँ पे -1 है, b2 क्या है यहाँ पे 6 है। तो 6 इंटू -24 -1 इंटू क्या है यहाँ पे 32। तो 6 4 ज़ा ये क्या होगा -24 माइनस माइनस प्लस 32। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 32 - 24 इज़ 8। उसके बाद हमें निकालना है dy। अब dy जब निकालेंगे तब क्या होगा a1 a2 और यहाँ पे c1 c2, ओके। सो a1 क्या है हमारे पास, a1 1 है, a2 -2 है, c1 -4 है और c2 क्या है 32। तो यहाँ पे 32 इंटू क्या है 1 -4 इंटू क्या है -2, तो 32 माइनस माइनस और ये और माइनस, ओके। सो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आएगा 24। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या होगा क्रैमर्स रूल, सो x इज इक्वल टू dx बाय d। तो dx की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है और d की वैल्यू क्या है 4 है, 4 2 ज़ा 8। उसी तरह y की वैल्यू क्या निकालेंगे हम dy बाय d, dy इज इक्वल टू क्या है 24 डिवाइडेड बाय क्या है 4 है, तो 4 6 ज़ा क्या होगा 24। तो अब यहाँ पे x, y इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है वो क्या है 2 6 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 6 वो अगले लेक्चर में।